बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। और गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 180 अंकों की गिरावट के साथ 23,350 के नीचे गिफ्ट निफ्टी फिसलता हुआ। याद रखें, शुक्रवार को कमजोरी थी। पिछले हफ्ते निफ्टी 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ और आज भी 180 अंकों की कमजोरी के संकेत ओपनिंग में निकल कर आ रहे हैं। वही एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर भी कमजोरी है। जापान के मार्केट बंद है, लेकिन इसके अलावा कई और मार्केट्स की बात करें तो हैंगसेंग 1.5% नीचे, CSI 300 यानी चीन के बाजार हल्की सी बढ़त के साथ खुले हैं, लेकिन ठीक ठाक ही नतीजे एशियाई बाजारों से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे अमेरिकी बाजारों से कैसे संकेत है। कमोडिटी मार्केट में उबाल दिखा है, वहां पर से कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट शुक्रवार के सत्र में दिखी। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। शीशा, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत आज अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो वो थोड़े से कमजोर साइड पर हैं, क्योंकि अमेरिका में उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा मजबूत जॉब रिपोर्ट आई है, नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आए हैं और उसके चलते हमने देखा कि डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 तीनों के तीनों जो इंडेक्स है वहाँ पर 1.5% से ज़्यादा की कमजोरी रही। देखिए, बड़ी अजीब स्थिति है कि इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है, जॉब रिपोर्ट मजबूत होना यानी कि इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर, लेकिन बाजारों के लिए ये कमजोर खबर है, क्योंकि बाजार अनुमान करके ये उम्मीद लगा के ये चल रहे हैं कि अगर इस महीने की पॉलिसी में नहीं तो शायद मार्च की पॉलिसी में यूएस फेड की तरफ से रेट कट आए। लेकिन उन उम्मीदों को बहुत ही करारा झटका लगा है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजार अमेरिका के बाद आज कमजोरी का शिकार हो रहे हैं। अनुमान था 1.55 लाख का और नॉन फार्म पेरोल में जो एडिशन हुआ वो हुआ करीब 2.5 लाख का, उससे भी ज्यादा इनफैक्ट। तो अनुमान से काफी ज्यादा मजबूत ये आंकड़े आए हैं, उसके चलते ये निराशा हाथ लग रही है। बेरोजगारी दर की बात करें तो नवंबर में ये आंकड़ा 4.1% पर था और बाजार अनुमान लगा के चल रहा था कि ये थोड़ी सी बढ़ के आएगी, 4.2% पर आएगी, लेकिन बेरोजगारी दर भी आई 4.1% पर। तो वहां से भी एक अच्छी खबर है। इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप देखेंगे, अगर आप यूएस के सिटीजन हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी खबर है, लेकिन अगर आप मार्केट से जुड़े हुए हैं, अगर आप इंटरनेशनली भी चीजों को एसेस करते हैं तो ये थोड़े से वीकर साइड पर ये डेटा जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एंटीसिपेशन है वो है यूएस फेड की तरफ से रेट कट को लेकर, और उससे क्या होता है कि फिर दुनिया भर के बाजारों में फिर वो रेट कट वाला माहौल बनता है। अब 29 जनवरी को जो फेड की जो पॉलिसी है उसमें दरों में बदलाव नहीं होने की जो संभावना है वो है 97% की, सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक। और अगर हम मार्च की बात करें तो वहां पर भी दरों में बदलाव नहीं होने की जो संभावना है वो है 75% की। तो मान के चलेंगे कि अब अगले जो 2 पॉलिसीज है यूएस फेड की, वहां पर रेट कट नहीं आ रहा है। अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो यूएस में जो 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है, अब चूंकि ऐसे आंकड़े आए हैं तो बॉन्ड यील्ड स्पाइक अप हुई। होता क्या है कि इक्विटी से लोग थोड़े शिफ्ट करते हैं सेफर एसेट्स की तरह, जैसे कि बॉन्ड हो गया। अगर हम इस हफ्ते अगर हम यूएस में कुछ अहम चीजों की बात करें तो कुछ फेड अधिकारियों के बयान आएंगे मंगलवार को। इसके अलावा मंगलवार को दिसंबर की पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे, यानी कि थोक महंगाई दर के आंकड़े वहां पर आएंगे, और बुधवार को दिसंबर सीपीआई महंगाई के आंकड़े आएंगे। ये बहुत ही क्रूशियल आंकड़ा होगा यूएस फेड के लिए। देखते हैं कि किस तरह के आंकड़े निकल के आते हैं। लेकिन एशिया से भी कमजोर संकेत हैं आज। वैसे देखिए, जापान के बाजार बंद है, लेकिन कोरिया के बाजार, हांगकांग, चीन, ताइवान, ये सारे के सारे बाजारों में हम देख रहे हैं कि आधे से लेकर 1% के आसपास तक की गिरावट देखने को मिल रही है। सितंबर के बाद पहली बार हैंगसेंग हांगकांग का जो इंडेक्स है वो 19,000 के नीचे फिसले हैं। आज चीन के दिसंबर के ट्रेड डेटा पर बाजार की नजर रहेगी। लेकिन एक जो संकेत है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है बाजार के लिए, वो है कच्चे तेल में स्पाइक। दरअसल अमेरिका ने रूस की ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल टैंकर्स, ऑफिशियल्स, एग्जीक्यूटिव्स सभी पर बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और उसके चलते कच्चे तेल में हमने देखा है कि 4% के आसपास को उछाला है और काफी टाइम के बाद हम फिर से $80 के ऊपर का भाव देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड का। इनफैक्ट 4.5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है क्रूड का भाव, और यह निश्चित तौर पर एक चिंता की बात जरूर है। सोने की बात करें तो वैसे अगर जॉब रिपोर्ट मजबूत आई है तो सोने में थोड़ी सी नरमी आनी चाहिए थी, लेकिन ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर अनिश्चितताएं हैं और इसके चलते सोने में बाइंग आई है और भाव फिर से निकल गए हैं $2,700 के ऊपर।
तो कुछ कुछ निश्चित तौर पर नेगेटिव चीजें हैं। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी, क्रूड में उबाल, और एक जो ट्रिगर हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है नेगेटिव साइड पर, वो है एफआईआईज की बिकवाली, क्योंकि शुक्रवार को भी भारतीय बाजारों में बिकवाली का ही आंकड़ा है। और अगर हम नतीजों के सीजन की बात करें तो डीमार्ट के थोड़े से उम्मीद से कमजोर नंबर्स आए हैं। आज एचसीएल टेक पर नजर रहेगी, कुछ और भी आंकड़े निकल के आएंगे नतीजों से, लेकिन ओवरऑल संकेत कमजोर। और ये गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है वो सही इंडिकेट कर रहा है। करीब आप तैयार रही है 180 अंकों की जो गिरावटें दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, शायद इसी तर्ज पर हम भारतीय बाजार खुलेंगे और हो सकता है कि फिर इसके थोड़े से नीचे भी जाएं, क्योंकि बाजार को ना ट्रिगर चाहिए और वो ट्रिगर पॉजिटिव साइड पर बाजार के लिए नहीं आ रहे हैं। देखते हैं कि आज कैसी स्थिति होती है बाजार की। पॉजिटिव साइड पर कोई ट्रिगर्स नहीं, ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक और कच्चे तेल में उबाल, तो ग्लोबल मार्केट में काफी एक्शन दिखा है। लेकिन इस